हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपनी क्लास है वो वोल्ट मीटर पे। लास्ट क्लास किस पे थी? एमीटर पे। आज की क्या है? वोल्ट मीटर। एमीटर क्या करता था? करंट का मेजर करता था, और वोल्ट मीटर किसका करेगा? वोल्टेज का मेजर करेगा। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है। वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जो कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य या बीच का विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करने के काम में लिया जाता है या आता है? लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके वोल्ट मीटर का यूज है। वोल्ट मीटर क्या है? एक ऐसा उपकरण है जो हमेशा क्या होता है कि परिपथ में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करना हो तो हमें इसको काम में लेंगे। आपको पता है भाई, विभवांतर हमें के लिए दो पॉइंट तो होने आवश्यक है। दो पॉइंट बगैर तो विभवांतर होगा ही कैसे? तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर किसकी सहायता से ज्ञात करते हैं? वोल्ट मीटर की सहायता से। दूसरी, वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है भाई, ये फिक्स है कि वोल्ट मीटर हमेशा परिपथ में किस में जुड़ेगा? समांतर क्रम में जुड़ेगा। और एमीटर किस में जुड़ रहा था? श्रेणी क्रम में। तो वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं अपन? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, अच्छा, निर्माण कैसे होता है? तो अपन कह सकते हैं कि धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर वोल्ट मीटर का निर्माण किया जाता है। उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़कर वोल्ट मीटर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अच्छा, एमीटर में क्या था? शंट प्रतिरोध था। किस में था? समांतर में। और यहां पर क्या कर रहा है? धारामापी के श्रेणी क्रम में किसको जोड़ रहे हैं? उच्च प्रतिरोध को। ठीक है, जैसे मान लो कि ये आपका गैल्वेनोमीटर है, इसके श्रेणी क्रम में, ये लो श्रेणी क्रम में कोई कैपिटल आर उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया, तो ये आपका क्या बन गया? वोल्ट मीटर बन गया। ये लो आपका वोल्ट मीटर। ठीक है, ये वोल्ट मीटर का निर्माण हो गया। ठीक, अब इसमें आप भी जानते हो कि ये मान लो ये पॉइंट यहाँ पर ए ले लें और ये पॉइंट क्या ले लें? बी ले लिया, तो इसमें करंट की वैल्यू तो क्या रहने वाली है? सेम। तो ये मान लो कोई करंट प्रोवाइड IG हो रही है, तो दोनों के अंदर यही गैल्वेनोमीटर में होगी, यही किस में होगी? आपके किसके अंदर? जो आपने श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा है, वो दोनों में सेम ही करंट रहेगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान और विभवांतर का मान अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब देखो कहानी क्या है। अगर अपन बात करें उपरोक्त परिपथ की सहायता से बिंदु A व B
बिंदु ए व बी के मध्य, बिंदु ए व बी के मध्य का विभवांतर, का विभवांतर, इन दोनों के बीच का विभवांतर क्या होगा। अब देखो कहानी क्या है कि श्रेणी क्रम में दो जुड़े हुए हैं, एक तो गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है और दूसरा क्या जुड़ा हुआ आपके श्रेणी क्रम के अंदर ही आपका उच्च प्रतिरोध। अब आप भी जानते हो कि इसके लिए इनपुट इधर होगा, इसमें से धारा प्रवाहित होगी, इधर बाहर आ जाएगी आउटपुट, और यहाँ से फिर इसमें इनपुट और फिर आउटपुट। तो सामान्य सी बात है कि इन दोनों के बीच का विभवांतर ज्ञात करें, तो गैल्वेनोमीटर का विभवांतर प्लस आपके लिए क्या है, इसके आर के सिरों पर विभवांतर, अपन कह सकते हैं V इज इक्वल टू VG प्लस VR। मतलब क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर के सिरों का विभवांतर और प्लस किसका, उच्च प्रतिरोध के सिरों के ऊपर विभवांतर। ठीक है, अब वही ओम के नियम से, ओम के नियम से VG व VR का मान ज्ञात करने पर, मान ज्ञात करने पर, ज्ञात करने पर तो अपन कर लें VG इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा IG इंटू कैपिटल G, और VR क्या हो जाएगा IG इंटू कैपिटल R। ठीक है, प्रवाहित धारा तो दोनों में कॉमन रहनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको ये IG कौन है, IG अपन कह सकते हैं कि धारामापी के, IG किसको माना है अपने, धारामापी के पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए, धारामापी के पूर्ण स्केल मतलब कंप्लीट विक्षेप दिखाने के लिए, पूर्ण स्केल विक्षेप हेतु आवश्यक धारा, हेतु आवश्यक धारा। ठीक है, आवश्यक धारा। तो ये हो गए IG किसको माना अपन ने, हमने कहा कि पूर्ण विक्षेप हेतु, गैल्वेनोमीटर में पूर्ण विक्षेप हेतु आवश्यक धारा को क्या माना, IG मान लिया। ठीक है, और ओम के नियम से अपन ने क्या कर लिया, अपन ने VG और VR दोनों की गणना कर ली। ठीक है, अब VG इज इक्वल टू क्या हो गया I इंटू आर, तो IG इंटू कैपिटल G, VR हो गया IG इंटू कैपिटल R। ठीक है, अब वही चीज कि इन दोनों का मान किस में रख दें अपन, समीकरण 1 में, तो अपन रख सकते हैं, अपन कहते हैं कि VG कोमा VR का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो रखेंगे तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना, V इज इक्वल टू IG इंटू कैपिटल R प्लस IG इंटू कैपिटल G। IG यहाँ से अपन कॉमन ले लें तो V इज इक्वल टू IG कॉमन ले लिया तो कैपिटल R प्लस कैपिटल G। अब यहाँ से अपने को जो ज्ञात करना है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ज्ञात करना चाहें, अपन कहते हैं कि R प्लस G इज इक्वल टू क्या हो गया V अपॉन IG, और अपन बात करें R इज इक्वल टू क्या होगा V अपॉन IG माइनस कैपिटल G। ये अपना उच्च प्रतिरोध आ गया जो हमें ज्ञात करना है, किस लिए कि अपने को धारामापी को क्या बनाना है, वोल्टमीटर। धारामापी को वोल्टमीटर बनाने हेतु आवश्यक जो प्रतिरोध है उसका ज्ञात करना। तो ये कहते हैं कि इस समीकरण की सहायता से, इस समीकरण की सहायता से आवश्यक उच्च प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है, का मान ज्ञात किया जा सकता है, किया जाता है या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अपन इस समीकरण से किसको याद कर लिया, कैपिटल R की वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका आ गया। अगर आपसे कहे भाई वोल्टमीटर का प्रतिरोध बताओ तो अपन कह सकते हैं वोल्टमीटर का प्रतिरोध। अब वोल्टमीटर में तो आपको पता है कि दोनों किस में, ये
श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है R1 प्लस R2, तो अपन डायरेक्टली बात कर सकते हैं RV वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, उच्च प्रतिरोध प्लस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, क्योंकि दोनों किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। कई बार ये भी पूछते हैं आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध बताओ, तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध है वो अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ध्यान रखिए भाई, एग्जाम में आया हुआ है, अनंत होता है। ठीक है, तो वोल्टमीटर में मैंने मुख्य बातें क्या पढ़ी, एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन देखेंगे। कि वोल्टमीटर एक ऐसा उपकरण है जो क्या काम में आता है, जो परिपथ में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करने का काम आता है। हमेशा किस में जुड़ेगा, समांतर क्रम में। कैसे बनाते हैं, धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर किसको बनाया जाता है, वोल्टमीटर को। ठीक है, अब यहां से अगर अपन ने वोल्टमीटर का कुल वोल्टेज ज्ञात करें तो वोल्टेज क्या होगा कि भाई ए और बी के बीच का विभवांतर ज्ञात कर लिया, तो ए और बी के बीच में ये टोटल संरचना है किसकी, वोल्टमीटर की तो है। तो अपन क्या कहेंगे कि जी का वोल्टेज प्लस आर का वोल्टेज, तो वी जी प्लस वी आर। ठीक है, अब वी जी और वी आर की वैल्यू किससे कैलकुलेट कर ली, ओम के नियम से, आई इंटू आर के हिसाब से दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, और आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर अपन ने इसको पुट कर दिया। जब इसमें पुट किया तो वी इक्वल टू क्या आ गया, आई जी इंटू आर प्लस आई जी प्लस कैपिटल जी। यहां से आई जी कॉमन ले लिया और इसको अपने सोल्व करके अपने आर की वैल्यू ले लो। जब आर की वैल्यू कैलकुलेट करी है तो ये आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यह है वह मान है जो हमें धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने हेतु आवश्यक होता है। अर्थात इस समीकरण की सहायता से आवश्यक उच्च प्रतिरोध को अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होगा कि जो आपने गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध प्लस जो श्रेणी क्रम में आपने उसके साथ उच्च प्रतिरोध जोड़ा उसको जोड़ दीजिए। और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। तो ये अपना आज वोल्टमीटर की क्लास थी। ठीक है, अपने इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसमें मैंने आपको कहा था कि यदि पहले वाली क्लास का क्वेश्चन सोल्व करा देता हूँ, बच्चों को थोड़ा टफ लगा है। ठीक है, कि यदि कैपिटल जी प्रतिरोध के धारामापी में मुख्य धारा का 2% धारा पूर्ण विक्षेप के लिए आवश्यक है तो पार्श्व पथ मतलब शंट का प्रतिरोध होगा। अब आप भी जानते हो कि सॉल्यूशन अपन करें तो आप बताओ कि जो एमीटर था उसमें शंट प्रतिरोध किस में जुड़ा हुआ था, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में विभव की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो अपन कह सकते हैं 2% आई जी इज इक्वल टू 98% इंटू आई, 98% आई इंटू एस। मतलब क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर का विभव बराबर शंट का विभव हुआ कि नहीं हुआ, दोनों का इक्वल हो गया। अब यहां से आई कैंसिल हो गया, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या बच गया, देखो आप कह सकते हो 2G इज इक्वल टू 98S। ज्ञात क्या करना है अपने को, शंट का मान ज्ञात करना है। तो शंट का मान ज्ञात करना है तो शंट का ज्ञात कर लो, तो S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू 2G/98 या इज इक्वल टू आ जाएगा G/49। आंसर आया कि नहीं आया, तो अपना G/49 आंसर कौन सा था, ऑप्शन कौन सा था, बी। तो पहले वाले के अंदर बी हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको कहा कि 2% धारा से गैल्वेनोमीटर का पूर्ण विक्षेप हो जाता है, तो उसने पूछ लिया कि इसके साथ समांतर में जुड़े शंट का मान बताओ। तो मेरे पास और तो चीज दिमाग में आने नहीं ट्रिक, लेकिन ये चीज तो क्लियर है अपने पास माइंड में कि दोनों समांतर में जुड़े हुए हैं। तो जो शंट के सिरों पर वोल्टेज होगा वही किसके सिरों पर होगा, गैल्वेनोमीटर के। तो अपने गैल्वेनोमीटर पे वोल्टेज क्या कर लिया, V इज इक्वल टू आई आर, आई इंटू आर, आई इंटू आर। अब इस पे आई का कितना प्रतिशत है, 2%, तो 2% ऑफ आई, यहाँ 2% ऑफ आई हो गया, यहाँ 98% ऑफ आई। तो आई से तो आई कैंसिल हो गया, परसेंट की भी कोई अर्थ नहीं बचा, 2 और 98 बच गए। तो 2G इज इक्वल टू 98S, और यहाँ से S कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब आज का क्वेश्चन जो आज का है उसका आंसर आप कमेंट के रूप में जरूर बताएं।
आज का क्वेश्चन है, किसी चल कुंडली धारामापी को 1 वोल्टमीटर में रूपांतरित किया जाता है। किसी चल कुंडली धारामापी को 1 वोल्टमीटर में रूपांतरित किया जाता है। ए ऑप्शन है श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, बी ऑप्शन है श्रेणी क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़कर, सी ऑप्शन है समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, और डी ऑप्शन है समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़कर। ठीक है, तो आप लोगों को जो सही है, आपने अगर क्लास पूरी ढंग से देखी है, अगर आपने, तो आप आसानी से इसका आंसर कमेंट के रूप में बता पाएंगे। ठीक है, तो आज अपने वोल्टमीटर को कंप्लीट किया, तो और कल अपने लेक्चर में अपन एम्पियर का नियम लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।